एक लड़का तुम पर गिरा, लिपटा चिपटा, उससे झगड़ा करने की वजह तुम प्यार कर रही हो? तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मिस्टर? लो अजय, पूछ रही है मुझे क्या तकलीफ हो रही है? 500 रुपए की शर्त हार गए। कौन से 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुमसे लिपटेगा चिपटेगा। अब ये शर्त जीत गया तो कौन से? राज देख तो। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, महान गए गुरु। लड़कियां पटाने में तो तुम सही हो बापू। ये ले 500 रुपए, घर से आज 500 रुपए मिले थे, मामा जी भी गिन के देते। क्या? ये ले 500 रुपए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए कॉलेज आते हो क्या? बताओ हटो। क्या हुआ पूजा, क्यों भड़क रही है? क्या बताऊं तुझे मधु, ये बदमाश यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कियों से लिपटने चिपटने आते हैं। नहीं मेरी तो मत देखो, ये तो ये कर रहा था मैं। तुम चुप रहो, तुम पर से दूध के धुले हुए हो, तुम्हारी तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पूजा, इनके मुंह मत लग, दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे लफंगे और बदमाश। चल पूजा। इसलिए बोलता मुझसे पंगा मत ले। चल जाके मजा चखाते हैं। लेकिन ये बार बार मुझे मार के क्यों जाती है? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। स्टूपिड फूल। देख देख, फिर डांट रही है मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं, चल। क्या कर रहा है? दवा तो लगाने दे। नहीं लगानी। अरे पर खून बह रहा है तो बेटा। बहने दो ना, तुझे इससे क्या? बेटा समझती तो मार, बेटे मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले आते। तू समझता क्यों नहीं? हमें खुद ही अपना अंजाम मालूम नहीं। देखा ना, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम मौत के मुंह में आ गए हैं। अब इसमें तुझे कहाँ घसीटती मैं? क्यों? कायर समझ रखा है अपने इस बेटे को? राज में अरे एक बार कहा होता, तेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर देता। लेकिन तू थोड़ी मुझे कुछ कहेगी, मैं थोड़ी तेरा बेटा हूँ। तेरे तो सिर्फ ये राज कैसी बातें कर रहा है? तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं भाई समझा है। तू तो साले कुछ बोलना मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तूने तो साबित कर दिया है कि मैं तेरा कुछ नहीं, बस बातें करता है अपनेपन की। साले तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे अकेला छोड़ जाने की? अच्छा बाबा माफ भी कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम लोगों से, जो आप लोगों को अपना समझ बैठा हूँ। पागल हूँ ना, बेवकूफ हूँ ना? राज, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बुरा लगने की बात है कि नहीं? है कि नहीं माँ? है राज, लेकिन तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, मैं तेरे पाँव पर। अरे माँ, ये माँ ये क्या कर रही है तू? तूने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है, इसके लिए मुझे माफ कर दे माँ। राज, माफ कर दे मुझे। अब देखना तेरा ये बेटा क्या करता है। डैड, डैड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो, लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपनी दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले प्लीज डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। थैंक यू डैड। चलो सर। क्या हुआ बहन जी? गुड्डू कहाँ है? मेरा गुड्डू मर गया, मेरा बच्चा मर गया। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर हुआ क्या उसे? उसके पेट में अचानक दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उसने दम तोड़ दिया।
हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे अभी तक जाग रहे हो? क्यों नींद नहीं आ रही? कहो तो नींद की गोलियां भेज दूं? राय बहादुर, तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर तूने उस बच्चे की जान क्यों ली? दुश्मनी और धंधा दो अलग अलग चीजें हैं। तेरी मौजूदगी में बच्चे को मरवा दिया, वो मेरा धंधा था। और दुश्मनी ये है कि तू अच्छी तरह जानता है कि बच्चे की लाश किधर है और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी उम्र खेलने कूदने की बच्चे, राय बहादुर से टक्कर लेने की नहीं। ले खेल से। एसपी साहब, इन लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर। डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे फौरन। मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो मतलब है। अरे भैया, इतनी सारी कॉपियां हैं, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है, यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। ए, कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड प्लेजर, प्लेजर। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा।
जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका माँ। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ न कर सका माँ, मैं कुछ न कर सका। हम ये जंग हार गए हैं माँ, हम ये जंग हार गए हैं। हे भगवान। अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर उसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे माँ, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। नहीं अजय, नहीं, क्या ना तू, अजय, तू हट जा अजय, माँ। छोड़। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोड़ दे। क्या पागलपन है? अजय तुझे नहीं कर सकता।